और कनाडा के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की दौरा पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। अनीता आनंद का पाक कनाडा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कहा कि ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान और कनाडा को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से तबाही। खैबर में सैलाबी रैली में बहकर 3 कार सवार अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों अफराद की जस्ते खाकी निकाल ली। जिला खैबर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में कार सैलाबी रैली में बह गई थी। जाँ बहक अफराद में मर्द, खातून और बच्चा शामिल। उधर मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मानसहरा की वादी सिरन में भी बादल फटने से मुतादिद होटल्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लंडी कोतल में भी गाड़ी रैली में बह गई। मुकामी अफराद ने कार सवार शख्स को बचा लिया। एबटाबाद में बारिशों के बाद नदी नालों में शदीद तूफ़ानी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। सूबाई दारुल हुकूमत में 94.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश। कलमा चौक, केनाल रोड, समनाबाद और इशरा में भी बादल बरसे। हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। मरी और गलियात में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर रखी है। NCCIA का मुतनाज़िया बयान पर नौरीन न्याजी को नोटिस। अबानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का वकील NCCIA में पेश, जवाब जमा करवा दिया। NCCIA ने आज नौरीन न्याजी को तलब किया था। मुतनाज़िया बयान से मुतल्लिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गवाहों ने अडियाला जेल में शनाख्त परेड में मुलजिम को शनाख्त किया। कमराए अदालत में मुलजिम रो पड़ा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अब रोने का क्या फ़ायदा है, आपको अंदाज़ा ही नहीं मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आपके रोने से क्या शहीद वापस आ जाएगा? मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल वस्ती $2.12 इजाफे से $90.22 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत $1.86 बढ़कर $84.35 फी बैरल हो गई। मर्बन ऑयल $3.59 महंगा होकर $81.32 फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिका के मुसलसल 9वीं रात ईरान पर खौफनाक हमले। अमेरिकी फ़ौज की ईरान के 8 शहरों पर शदीद बमबारी। बोशहर, सिरिक, लोरिस्तान, तब्रेज़, चाबहार, कोनारक और इलाके लर्ज उठे। ख़ुज़िस्तान, बंदरमा शहर और बंदर इमाम खुमैनी में भी ज़ोरदार धमाके। ट्रंप ने ईरान पर हमले अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का रद्दअमल करार दे दिए। अमेरिकी सदर का कहना है कि रात को ईरान के खिलाफ इंतहाई ताकतवर हमले किए। अमेरिकी हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। अपने फौजियों की हलाकत पर हमें बहुत अफसोस है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आबना हरमुज़ इस वक्त हमारे कंट्रोल में है। ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखेंगे आगे क्या होता है।
अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अहदाफ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स बरसाए। पासदाराने इंकिलाब का शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर पासदाराने इंकिलाब का हमला। अमेरिका का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। MQ-9 ड्रोन हैंगर और अस्करी आलात डिपो को भी निशाना बनाया गया। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के साहिल पर एक बहरी जहाज में पुरअसरार तौर पर आग लग गई। पासदाराने इंकिलाब का अबनाए हुर्मुस में 2 ऑयल टैंकर्स को तबाह बनाने का दावा। कहा कि गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश पर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमरीकी जारहियत के खात्मे तक अबनाए हुर्मुस से तेल, गैस और केमिकल की। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर से वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कोटली जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कि मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक ख्वाजा आसिफ काबीना में हैं, इस बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे जो रावला कोर्ट को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानते? 12 नशिस्तें ज़्यादा अहम हैं या इंसानों की जिंदगी? कमीशन नहीं बना सकते तो मसाइल का दूसरा हल बता दें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत ना थी और ना है। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहर्रिक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। नून लीगी कायदीन 21 जुलाई को यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में जलसे में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। हम सब हैं कश्मीर, कश्मीर है पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने जेल इंतजामिया से मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेल इंतजामिया को 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। गवर्नर पंजाब की नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सस्ती शोहरत के लिए ऐसे बयान देना काबिल मजम्मत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। ऐसी गुफ्तगू से गुरेज किया जाए जो जग हसाई का बाइस हो।